Hello all students, welcome to WasteCat. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets that you can expect in Cat 24 and even beyond that. आप लोगों ने सीरीज को काफी प्यार दिया है और काफी अच्छे लेवल पर भी आप इसको शेयर करते हुए पढ़ रहे हो एंड मैं इतना जानता हूं, बस इस बात को याद रखना, इस सीरीज का पर्पस यही है कि आपका एग्जाम उस दिन एक अच्छे लेवल पर क्रैक हो एंड बाय द टाइम ये वीडियो पोस्ट होगी शायद आपका एडमिट कार्ड भी आपके हाथों में आ चुका होगा। इस बात को समझें। तो अब तुम्हारा एग्जाम बहुत निकट आ चुका है मेरे भाई। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द कंसेप्ट्स, इट्स टाइम टू फाइनलाइज योर स्ट्रेटेजी कि सर मेरे को क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। और इस समय फुल जोश के साथ क्या करने वाले अपन, फुल ऑन अलग लेवल की तैयारी करने वाले। प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए, एट द एंड तक प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। क्या सर अपन 23 तारीख तक भी पढ़ाई करेंगे? नहीं, लास्ट तुम 21 तक पढ़ाई कर लो, 21-22 लास्ट मान लो तुम। मैं तो कहूंगा 21 तक लास्ट कर लो, उसके बाद छोड़ दो, बस मेडिटेट करो, बस और कुछ नहीं करना। फालतू भी नहीं करना कि रील्स देख रहे हो बैठे बैठे, दिमाग को थकाना नहीं है। तुम 10-10 घंटे सो जाओ भले, लेकिन बाद में रिलैक्स करेंगे। तो 21-22 लास्ट मान लो, जब तक तुम काम करो आराम से। जो तुम्हारे पास 15-16 दिन बचे हैं उसमें कर लो और फिर अपने एग्जाम पर टूट पड़ो। ठीक है, आज का सेट होने वाला है सेट नंबर 74 एंड अगर आज के सेट की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी अ क्वांट बेस्ड पजल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर बेस्ड एक पजल पक्का आपके सामने उस दिन आने ही वाला है, तो इट्स बेटर कि अपन इसके पजल्स अच्छे लेवल पर ट्राई कर ही ले। दूसरी खास बात यह है कि सर अपन को क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, ताकि क्या होगा, सेट पहले वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा एंड देन यू कैन इजीली डाउनलोड इट। कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर सेट नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। शायद हमारी टीम से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए वो सेट शायद शेयर नहीं हुए, लेकिन अब से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही में सर एनोटेशन फाइल्स भी सर ऐप पर अपलोडेड नहीं है, वी विल डेफिनेटली अपडेट इट एज सून एज पॉसिबल। मुझे टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम आई थी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। क्योंकि अगर हमको अपलोड ही नहीं करनी होती तो मैं तुम्हारे सामने वीडियो क्यों बनाता? समझ रहे हो तो बात को? तुम्हारे सामने वीडियो आ रही है तो मतलब वो तो बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर ही रहे हैं, तो उसकी आप चिंता ना करें। आप बस किस बात की चिंता करेंगे, आप बस इस बात की चिंता करेंगे कि आपको एस्कैट ऐप डाउनलोड कब जल्द से जल्द करना है, ताकि आपको फाइल्स मिल जाए फटाफट से। ठीक है, आज के सेट के 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं। चारों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। These are the first 2 questions जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड these are the next 2 questions जिनका अगेन आप एक और स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद बस आ गया है हमारे सामने हमारा सेट। स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा बैठो, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करोगे। अगर कैलकुलेटर काम में लोगे तो फिर सोचना कि एग्जाम में भी इतना टाइम लगना चाहिए कैलकुलेटर को यूज करने में। ठीक है, वैसे कैलकुलेटर जितनी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं सर, हमें तो सर लग रहा है कि यार कुछ गलत आएगा हमारा, तो कर लो भाई, कर लो, लेकिन स्मार्टली करना है, हर जगह नहीं करना है। ठीक है, बढ़े आगे, shall we proceed? Yes sir, we can proceed. Let's talk about this particular set. Sushil, an intern, works from home for 2 companies, XYZ company and ABC company, wherein he works A hours a day and B hours a day respectively. XYZ के अंदर A hours a day काम करता है, ABC के अंदर B hours a day काम करता है। He continues with this pattern for 1 week. पहले वीक के लिए इसी पैटर्न में काम करेगा, with an exactly opposite pattern for next week and so on for consecutive 4 weeks. मतलब क्या सर, पहले वीक के लिए ये XYZ में A, मतलब फर्स्ट वीक में क्या होने वाला है, XYZ है और ABC है। यहाँ पे अगर A नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहा है तो यहाँ पे B कर रहा है। सर सेकेंड वीक में क्या होगा, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे A आएगा। पॉइंट समझ में आएगा? कहाँ लिखा हुआ है, with an exactly opposite pattern for next week and so on for consecutive 4 weeks. 4 weeks मतलब थर्ड वीक में क्या होगा, वापिस A और B, और फोर्थ वीक में क्या होगा, वापिस B और A। These are number of hours. ये AB क्या है, नंबर ऑफ आवर्स है। इनकी कोई रियल वैल्यू है क्या सर? अभी तक तो नहीं मिली है मुझे। ठीक है,
देन एवरी फिफ्थ वीक, हर 5वें हफ्ते, ही टेक्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एज हिज वर्किंग आवर्स फॉर द नेक्स्ट फॉर द टू कंपनीज एंड फॉलोज द सेम पैटर्न एज अर्लियर मेंशन्ड विद दीज न्यू वैल्यूज। मतलब सर 1 2 3 4 वीक्स हो गए, अब फिफ्थ वीक में वो वैल्यू चेंज करेगा, तो फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ इन चारों वीक्स में वैल्यू सेम रहेगी लेकिन पैटर्न ऑपोजिट चलता रहेगा। अगेन उसका फिफ्थ वीक मतलब नाउ 5 6 7 8 हो गया, नाइन्थ वीक जो है, नाइन्थ वीक में क्या होगा, कोई डिफरेंट वैल्यू लेगा और वापस उनको 4 वीक्स के लिए ऑपोजिट वाले पैटर्न में घुमाता रहेगा। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। His working hours for XYZ companies will be considered as time spent in resting for ABC company। क्या कहा सर? अगर वो बंदा XYZ कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी जो वर्किंग आवर्स है will be considered as resting time। मतलब ABC XYZ में मैं काम कर रहा हूं, मैंने 8 घंटे काम किया XYZ के अंदर, ये 8 घंटे ABC क्या काउंट करेगी? दीज आर द रेस्टिंग आवर्स। उसको फर्क नहीं पड़ता कि तू कहां काम करता है, उसको लग रहा है कि ये बंदा रेस्ट कर रहा है। Similarly, his working hours for ABC company will be considered as time spent in resting for XYZ company। कि उसके लिए तो मतलब एक दूसरे के लिए अगर काम कर रहे हैं तो काम तो कर ही रहा है दोनों के लिए डेफिनेटली वो, लेकिन अगर यहाँ पे वो काम कर रहे हैं 3 घंटे तो वो 3 घंटे वो उसमें इसमें उसको एंट्री डाल रहे हैं उसकी, these are known as resting hours। Okay sir, for example in the first week while working for A hours a day for XYZ company, B hours a day for ABC company, those B hours a day of Sushil are considered to be spent in resting for XYZ company। XYZ के लिए क्या है ये? B hours a day वाले resting है, and those A hours a day are considered to be spent in resting for ABC company। तो मतलब आपको एक एग्जाम्पल के साथ क्लैरिटी दी है एग्जामिनर पेपर सेटर ने कि इसका मीनिंग क्या था। Also his wages are decided according to the time he invests in working hours। मतलब जितना वो पैसा, जितना वो काम करेगा उतने ही उसको पैसे मिलेंगे। और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ लिखा हुआ है, when he works longer than he rests for a company। मतलब उसका रेस्टिंग टाइम जो है उससे ज्यादा अगर वो काम करता है, his wage per hour is twice। his wage per hour is twice मतलब अगर मैं XYZ में 6 घंटे काम करता हूं और ABC में 3 घंटे काम करता हूं, तो XYZ मैं 6 घंटे काम किया और ABC में 3, तो मेरे लिए XYZ के लिए रेस्टिंग आवर्स कितने हो गए? 3 घंटे हो गए ना। सामने वाले के जो आवर्स है वो 3 घंटे हो गए, तो मैंने जो काम किया 6 घंटे और रेस्टिंग आवर्स कितने? 3 घंटे। तो मैंने मेरे जो वर्किंग आवर्स है वो रेस्टिंग आवर्स से ज्यादा, इसका मतलब मेरे वेजेस क्या होंगे? XYZ में डबल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये ट्वाइस है किसके? देन व्हाटएवर ही अर्न्स पर आवर व्हेन ही रेस्ट लॉन्गर देन ही वर्क्स। अगर मतलब जो उसको नॉर्मली मिल रहा था ना पेमेंट, उसका डबल मिलने वाला है। यही वो बात लिखी गई है। इस लैंग्वेज को आप 2-3 बार रीड करोगे तो आपको यही पता लगेगा। ठीक है, द फॉलोइंग आर हिज डेली वर्किंग आवर्स फॉर द वीक्स नंबर फ्रॉम 1 to 13। वीक नंबर 1 5th 9 13। तो वीक 1 की मैंने तो 2 3 4 का क्या होगा? 2 3 4 का भी यही होगा लेकिन ऑपोजिट पैटर्न चलेगा। सिमिलरली फॉर 5 6 7 8 opposite pattern, 9 10 11 12 opposite pattern, 13 14 15 16 opposite pattern। But a very important note we have is a week consists of 6 working days and a month consists of 4 weeks। मतलब एक महीने का मतलब है 4 हफ्ते और एक हफ्ते का मतलब है 6 दिन। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? और ये मेरे सामने क्या है? वर्किंग आवर्स फॉर XYZ कंपनी 3 घंटे एंड वर्किंग आवर्स फॉर ABC कंपनी 6 घंटे। ऐसा ऐसा मेरे सामने कुछ गिवन है। अब इसी के ऊपर मेरे को क्वेश्चन अलग अलग कंडीशंस रख के पूछता रहेगा और मैं इनका आंसर्स देते रहूंगा। ये है पूरी मोटी मोटी बात आई समझ में? बात आई क्या समझ में? तो 5th वीक के लिए 4 और 8 है, तो 6th के लिए क्या हो जाएगा? 8 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आई होप आपको क्लैरिटी है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। अब अपन जाएंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको अभी तक इसको ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लो, अभी के अभी ट्राई कर लो इसको। ठीक है, if Sushil is paid 40 rupees and 20 rupees per working hour by XYZ company and ABC company respectively for the days when his resting hours are longer than working hours, मतलब ये नॉर्मल वेजेस की बात कर रहा है। तो XYZ में 40 रुपए मिलेंगे, ABC में कितने मिलेंगे? 20 रुपए मिलेंगे।
ठीक है। देन व्हाट इज हिज सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ का मतलब क्या हुआ सर? फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मंथ मतलब क्या होता है? अब अ मंथ कंसिस्ट ऑफ 4 वीक्स। 4 वीक्स मतलब वीक नंबर 1 2 3 4, इन चारों वीक्स की जो अर्निंग होगी, इन चारों वीक्स की जो अर्निंग होगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द अर्निंग ऑफ हिज फर्स्ट मंथ। यस सर। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। सर इनके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने थे पहले उसको पता लगा लेते हैं सर। 3 और 6। तो फर्स्ट में कितने थे? 3 और 6 वर्किंग आवर्स थे इसके। कितने थे? 3 और 6। तो सेकंड वीक में क्या हो जाएंगे? 6 और 3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? 3 और 6 हो जाएंगे। वापस क्या हो जाएंगे? 6 और 3 हो जाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? यस सर, दिस इज द पॉइंट दैट इज क्लियर टू मी। नाउ अब अपन को इनकी वेजेस की बात करेंगे। XYZ को कितने पैसे, कितना इसका पेमेंट बनेगा? सर ये 3 घंटे काम कर रहा है और इसके रेस्टिंग आवर्स कितने? 6 आवर्स है। तो इसका रेस्टिंग आवर्स इसकी ज्यादा आ रहे, तो रेस्टिंग आवर्स ज्यादा आ रहे तो उसको 40 रुपए के हिसाब से मिलेगा। क्योंकि अगर इसके वर्किंग आवर्स ज्यादा आते रेस्टिंग आवर्स से तो उसका पेमेंट डबल हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट सर इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं। फर्स्ट वीक के अंदर ही इसने ABC में 6 घंटे काम किया और यहाँ पे 3 घंटे, तो इसके वर्किंग आवर्स इज मोर देन रेस्टिंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स ज्यादा मतलब इसका पेमेंट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 रुपए बन जाएंगे, 40 रुपए बन जाएंगे ना। अब वीक 2 की बात करते हैं। अब एक खास बात है रखना, एक वीक के अंदर डेज कितने हैं? 6 डेज होने वाले हैं। तो जो भी फाइनल अमाउंट आएगा उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 6 दिन का आए। सिमिलरली यहां अब इसके वर्किंग आवर्स रेस्टिंग आवर्स से ज्यादा है, तो यहाँ पे 40 रुपए नहीं लगेंगे, इसके 80 रुपीज लगेंगे। और यहाँ पे कितने लगेंगे? सर ये वर्किंग आवर्स इसके कम है रेस्टिंग आवर्स से, तो कितने होंगे? 20 रुपीज। इज द पॉइंट क्लियर? अब अगेन ये वाली बात तो रिपीट हो जाएगी, यहाँ पर रिपीट हो जाएगी ना एक ये बात कि सर इसकी वर्किंग आवर्स कम है तो इसके 40 रुपए लगेंगे, और इसके रेस्टिंग आवर्स ज्यादा है, क्या वर्किंग आवर्स ज्यादा है तो इसके 40 रुपए लग जाएंगे, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम बात हो जाएगी, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इट इज द सेम पैटर्न। सर टेल मी वन थिंग, सर इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 4, 6 और 3, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अगर अपन, तो 6 + 9 4 जा 360 आ रहा है इसका सम। यहाँ से 360 रुपए बन रहे हैं, और यहाँ से कितने बन रहे हैं? सर 8 6 जा 480 और 60, बहुत सिंपल सी बात है, 540। कितने? 540। सर यहाँ से भी कितने बन रहे होंगे? 360 बन रहे होंगे, और यहाँ से भी कितने बन रहे होंगे? 540 बन रहे होंगे। इन सब का सम कितना होता है सर? 900 + 900 कितना होता है? 1800 होता है। क्या मेरा आंसर 1800 रुपए है क्या सर? क्या my answer is 1800 rupees? No, 1800 rupees is not a good answer. It is not a correct answer. आंसर क्या होने वाला है सर? जो भी वैल्यूज आएगी उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि हर एक वीक के अंदर 6 दिन है, तो मतलब मैं इंडिविजुअली उनको 6 से मल्टीप्लाई कराऊं या ओवरऑल निकालने के बाद इसको 6 से मल्टीप्लाई कराऊं, बात तो एक ही है ना मेरे भाई। मैं इंडिविजुअली सबको 6 से मल्टीप्लाई कराऊं क्योंकि हर एक वीक में 6 डेज है, या फिर सर इनको कैलकुलेट कर लूं उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करा दूं, दैट विल बी वर्क मोर। तो आंसर इसको 6 से मल्टीप्लाई 18 6 10800 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10800। दिस इज दी। क्या आपको इस पूरे पजल का रूल समझ में आया कि इस पूरे पजल में रूल क्या अप्लाई हो रहा है हमारे सामने? यस सर, रूल समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करोगे तो और अच्छा लगेगा सर। कर लेता हूं भाई, मैं तो बैठा ही इसलिए हूं। अब तुम देखो इस क्वेश्चन को, सुशील इज पेड 40 रुपीज एंड 20 रुपीज पर वर्किंग आवर बाय XYZ और ABC, ये बात तो ठीक है लिखी हुई थी। ऑल्सो हिज पर आवर वेज इज इंक्रीज बाय 10% बाय ABC कंपनी, मतलब ABC ने उसका वेजेस 10% से इंक्रीज कर दिए, एंड डिक्रीज बाय 5% बाय XYZ कंपनी ओनली फॉर द सेकंड मंथ। सिर्फ सेकंड मंथ के लिए किया ऐसा। तो सर रेट चेंज हो चुकी है, तो रेटें चेंज हो चुकी है तो मैं इसको कंसिडर कर लूंगा, रेट्स आर चेंज्ड। व्हाट विल बी हिज एवरेज मंथली सैलरी? अगर मुझे फॉर द फर्स्ट 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के लिए मतलब वीक 1 से लेके 4 तक पहला मंथ, 5 से लेके 8 तक दूसरा मंथ, 9 से लेके
12 तक तीसरा मंथ, 13 से लेके 16 तक चौथा मंथ। तो मुझे चारों महीने की टोटल सैलरी निकालनी पड़ेगी और उनका क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, एवरेज मंथली। अब मुझे पता है कि फर्स्ट वीक की कितने आया, मेरा आंसर 10800 आया है। सेकेंड वीक का कितना है निकालना पड़ेगा, थर्ड वीक का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोर्थ वीक का भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब सर ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, करना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि जिसको कैलकुलेशन से डर नहीं लगेगा वो आंसर्स निकाल कर बैठ जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब सेकेंड वीक के लिए हो क्या रहा है कि सर XYZ और ABC, XYZ का कितना था 40 रुपए और इसके थे 20 रुपए। अब सर पॉइंट इज सर ये 40 रुपए नहीं रहे, XYZ में क्या हुआ, डिक्रीज बाय 5%। अब 40 का 5% कितना होता है, 2 होता है, तो डिक्रीज हो गया तो -2 हो गया, इसका मतलब इसकी प्राइसिंग कितनी हो गई, 38 रुपीज हो गई। और ये सर इंक्रीज हो गया 10% से, तो इसमें 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 22 रुपीज। दीज आर व्हाट, दीज आर दी न्यू प्राइजेस। अब अपन बात करेंगे वीक 1, नहीं, वीक 5, 6, 7, 8 या सो नोन एज सेकेंड मंथ की अपन सैलरी निकाल रहे हैं। इनका क्या है, 4 और 8 है, फिफ्थ वीक में 4 और 8 है। इनका क्या है, 4 और 8 होने वाला है। क्या होने वाला है, 4 और 8, 4 आवर्स 8 आवर्स। अब ये अगेन स्वैप हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर। अब सर इसके वर्किंग आवर्स इसके रेस्टिंग आवर्स से कम है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 38 से ही करूंगा। लेकिन सर इसके वर्किंग आवर्स इसके रेस्टिंग आवर्स से ज्यादा है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 44 से। इनका कुछ निकलेगा क्या सर, इनका कुछ सम निकलेगा। ऐसे ही इसके वर्किंग आवर्स रेस्टिंग आवर्स से ज्यादा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके डबल से, विच इज 76। और यहाँ पे वर्किंग आवर्स कम है इससे, तो किससे कट करूंगा, 22। और यही सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, तो मैं ये यहाँ का जो निकालूंगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड में, कि ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। आपने देखा होगा लास्ट क्वेश्चन में, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हुआ, तो उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 38 इंटू 4, 40 इंटू 4 कितना होता है, 160, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर सो दैट वी कैन इजीली नेविगेट। 160 में से सर 8 चले गए तो 152, और 8 4 जा 32, 32 के बाद 352 आ रहा है मेरा, तो उसका देख लेते हैं। यहाँ पे 4 0 3 4 504 आ रहा है इसका, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। 78 यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे लगाओ 48 756, तो 608 आ रहा है इसका 608 आ रहा है, 345 यस। और इसका 88 आ रहा है, तो 696। इन दोनों का सम कितना होता है, 5 और 6 1100, 1200 इनका सम आ रहा है। तो 1200 इनका सम आ रहा है, तो इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 1200 आएगा। तो सर चारों वीक्स का कितना आया, 2400। लेकिन सर ये चारों वीक्स का प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इन एवरी वीक देयर आर 6 डेज, तो मैंने हर एक दिन को ही गिना था, तो अभी मुझे इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 4 जा कितना होता है मेरे भाई, इसका तो 14400 आ जाएगा, 14400 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 14400। इज द पॉइंट क्लियर। ऐसा सिमिलरली मैं किसके साथ करूंगा, वीक 3 और वीक 4 के लिए। लेकिन देयर इज सम अगेन प्रॉब्लम तो नहीं, नया केस, कि ये जो वेजेस थे ना, ये इंक्रीज किसके लिए किए, ओनली फॉर सेकेंड मंथ, सिर्फ सेकेंड मंथ के लिए इंक्रीज करें। मतलब थर्ड मंथ का मतलब क्या होता है, XYZ और ABC, ठीक है। तो इसके लिए तो 40 रुपए है, इसके लिए 20 रुपए, ठीक है। वीक नंबर कौन सा है, 9 10 11 12, ठीक है। इनका क्या था सर, वर्किंग आवर्स क्या थे इनके, 5 और 7, इसके 5 इसके 7, तो इसका उल्टा हो जाएगा 7 5 5 7 7 5, ठीक है सर। पॉइंट इज क्लियर। सर इसके वर्किंग आवर्स कम है इसके इससे, तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर इसके वर्किंग आवर्स इससे ज्यादा है, तो इसको डबल कर देंगे, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सर इसके वर्किंग आवर्स ज्यादा है, तो इसको अपन 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी कम है इसलिए इसको अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो यहाँ वैल्यू आएगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये कितना हो रहा है, 4 और 7, ये कितना होता है, 480 होता है, 480 इसका। और इनका क्या होता है सर,
560 प्लस 100 660, दोनों का सम कितना आ रहा है सर? 0 4 1140 आ रहा है क्या? 1140 आ रहा है क्या? क्या मैंने सब कुछ सही किया है? लेट मी रीचेक इट। हाँ हाँ सर 1140, तो यहाँ का भी क्या आएगा? 1140 आएगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा? 2280 2280 मल्टीप्लाई बाय 6। क्यों मल्टीप्लाई बाय 6? इसको इधर लिख देते हैं अपन थोड़ा सा, उधर मैं एक और सॉल्व कर दूंगा ना। 2280 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है सर? 0 6 8 जा 48 6 2 12 13 14 15 16 6 2 12 13 13680 रुपीज। कौन सा? थर्ड मंथ। ये थर्ड मंथ है, ये वीक नहीं है। 13680 ऐसा ही कुछ है ना? 13680। Yes sir, you are absolutely right. Now I need to find the week number 4. वीक नंबर 4 की बात यही है कि सर XYZ का 40 रुपए, ABC के 20 रुपए, एंड सेम प्रोसीजर फटाफट निकाल सकते हैं अपन, है ना? थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करेंगे। 13 14 15 16। अब इसके वर्किंग आवर्स कितने सर? वर्किंग आवर्स मुझे फटाफट निकालने दो। ये वर्किंग आवर्स मेरे सामने आ चुके हैं सर। 0 और 9 0 और 9 तो अपन कहां पे हैं? इस पेज पर हैं। यस सर, इसके 0 9 9 0 0 9 9 0 इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज सर इसके वर्किंग आवर्स इससे कम है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 40 ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 40 आएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग आवर्स आर मोर देन दैट। यहाँ पे उल्टा केस हो जाएगा कि वर्किंग आवर्स ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 रह जाएगा। इनका जो सम आएगा वही यहाँ पे सम आएगा। कर लेते सर। यहाँ पे तो 0 आ गया। 9 4 जा 360, इसका 360 आया है। इसका क्या आएगा? 9 8 जा कितना होता है? 720 होता है सर। दोनों का सम कितना होता है सर? 1080। यहाँ पे भी कितना आएगा? 1080। कितना होता है सर? 2160। 2160 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो 6 0 0 6 3 जा 6 6 36 6 1 6 7 8 9 6 2 12 12960 12960 क्या आ रहा है? वीक क्या? मंथ 4 का आ रहा है। क्या आ रहा है? 12960। अब इनका टोटल कितना होता है? लेट मी डू समथिंग। इनका टोटल कितना होता है दोस्तों? कैन यू प्लीज कैलकुलेट? लास्ट में 0 आएगा। 8 और 6 14, 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 28। नहीं रुको, हाँ 28। फिर चौथा 2 4 6 6 और 5 11 11 और 5 51840 51840 आया है। क्या आया है? 51840। क्या आया है? टोटल कितना आया है इनका 4 मंथ्स का? 51840। मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है चारों महीने का। तो 51840 डिवाइडेड बाय 4 विच गिव्स मी 4 1 जा 4। कितना मिला? 20 11 मिला, मतलब 2 जा 38 का मतलब 9 24 का मतलब 6 12960 इज गोइंग टू बी माय आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12960 इज द पॉइंट। क्लियर टू यू गाइस? आई बात समझ में? क्या गेम समझ में आया? आई नो द सेट इज बिट कैलकुलेटिव, बट वी कैन रियली सॉल्व दिस सेट। इस बात को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है? चलो, लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वेश्चन व्हिच हैज लॉट ऑफ कंडीशंस। So, first of all, you guys try it by yourself, and then I'll show you how I would have approached this particular question. तुम लोगों को मजे तो आ रहे हैं ना इन क्लासेस में? मजे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि जब इंसान कोई मेहनत करता है तो उसे रिजल्ट सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन स्टिल उससे किसी ना किसी चीज की भूख होती है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे। समटाइम्स एप्रिसिएशन, समटाइम्स हो सकता है कि
थोड़ा सा अच्छे लोगों से बातचीत, कुछ भी हो सकता है, वो तुम लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा। तो सुशील इज पेड, ये तो मुझे बात पता ही है। ऑल्सो हिज वेजेस इंक्रीज बाय 10। ठीक है, चलो सेकंड मंथ तक अपन को, तो मतलब अभी तक सर यहाँ तक की कंडीशन तो अपन ने जो सॉल्व करी वो करी है। ठीक है, वो सब कुछ तो अप्लाई होगा ही होगा। कुशलता से एक आदमी आता है, इसके चक्कर में अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, देख लेना तुम लोग। और ये एक नया मैनेजर है तुम्हारी तरह, ऑफ अ कंपनी XYZ। XYZ में ज्वाइन किया इस बंदे ने, who joined at the starting of 9th week। 9th week मतलब तीसरा महीने में ज्वाइन करता है ये बंदा। एंड चेंज द पर आर वेजेस फ्रॉम 40 रुपीज टू 25 रुपए। अब इसने कांड कर दिया। क्या कह रहा है सर, उसके में आप 40 रुपए करके थे आपने 25 रुपए कर दो, 25 रुपए कर दो। मतलब भयंकर रिसेशन चल रहा है एंड अभी तक तो मन का भरेगा भाई का, कुशल दास का मन नहीं भरा है अभी तक। Additionally stipulated that 5 rupees per hour would be deducted for resting starting from 9th week itself। मतलब सर आप 40 रुपए की जगह 25 रुपए तो कर दिया आपने वेजेस पर आवर, लेकिन इसके बाद भी सर थोड़ा मन भरा नहीं है। अभी थोड़ा सा एक और काम करते हैं, आपके जो हमारे जो रेस्टिंग आवर्स है ना, आप जो दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो ना, उसमें हर घंटे के आपको हमारे को 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप दो मत हमको, हम ऑलरेडी डिडक्ट करके दे देंगे। तो 5 रुपए प्रति घंटे ये कटिंग करने वाले हैं। तब से 9th वीक इटसेल्फ, यहां से ही पूरा गेम होगा। तो 9th वीक से स्टार्ट होगा, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जितना भी चलेगा उतना बर्बाद। What will be the change in Sushil's new salary for third month as compared to his salary for third month calculated in the previous question? तो previous question में इसकी थर्ड मंथ की कितनी आई थी? 13680 ऐसी कुछ आई थी क्या? थर्ड मंथ की कितनी आई थी? 13680 आई थी। क्या आई थी? 13680 क्या आई थी दोस्तों? 13680। लेकिन इसकी न्यू क्या होगी? न्यू देखते हैं सर। XYZ और ABC कंपनी, XYZ की कितनी होगी? 25 रुपए हो गई, लेकिन ABC की कितनी है? 20 रुपए। ABC वाली कंपनी का मैनेजर बहुत साफ आदमी है सर, स्टार्टिंग से 20 रुपए दे रहे हैं, अभी भी 20 रुपए ही देंगे। वीक नंबर 9, वीक नंबर 10, वीक नंबर 11, वीक नंबर 12। सर वर्किंग आवर्स कितने हैं इनके? और मैं यहाँ पे एंड में पेनल्टी जोड़ूंगा। यहाँ पे पेनल्टी मतलब कितना डिडक्ट करना है। पॉइंट इज क्लियर? अब देखते हैं सर इनके वर्किंग आवर्स कितने थे अभी? सर 5 और 7, 5, 7, 7, 5। अगेन यहाँ पे तो गेम सिमिलर ही रहेगा। सर इसके वर्किंग आवर्स कम है तो उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके ज्यादा है तो इसका डबल हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। इसके ज्यादा है तो कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। और इसके कम है तो इसके 20 के 20 ही रहेंगे। अब सर XYZ वाले ने कहा था कि आप हमारे जो रेस्टिंग आवर्स है ना, उसके पैसे आपको भरने पड़ेंगे। तो इसके XYZ वाले के लिए जब ये 5 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है तो 7 घंटे दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, तो 7 आवर्स ही इज वर्किंग, और पर आवर कितना कटेगा? 5 रुपए। तो -35 करूंगा मैं एंड में, तो भी इनका हिसाब किताब होगा, उसमें -35 होगा। ठीक है, इन दोनों का हिसाब कितना हो रहा है अभी देखते थोड़ी देर में ना, अभी मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे 5 घंटे दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, मतलब रेस्टिंग आवर्स 5 आवर्स है, यहाँ पे कितने पैसे कटेंगे? 25 रुपए कटेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। सर 5 इंटू 25, 125, 7 4 जा 280। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करने हैं? 35 करने हैं, तो 90। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा? 370 आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, 35 माइनस करो, कितना आएगा? 370 आएगा। मानो मेरी बात, आएगा, समझो मेरी बात। ठीक है, 7 5 जा 350, 5 2 जा 100, 100 मतलब 450 में से 450 में से 25 रुपए हटा दो सर, 25 रुपए हटेंगे ना, तो 425 आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं? 425। कितना आ रहे हैं? 425। तो सर इन दोनों का सम कितना आ रहा है? वीक 9 और 10 का कितना आ रहा है? 795। 795 इन दोनों का है, तो इन दोनों का भी कितना आएगा? 795 आएगा। 795 प्लस 795 कितना होता है सर? 800 होता, तो इनका कितना होगा? 1590 हो जाएगा। 1590 क्या है? 4 वीक्स का है, लेकिन नंबर ऑफ डेज अभी मैंने कंसिडर नहीं किए थे, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि टोटल मेरे पास वैल्यू आए। अब सर 0 6 9 जा 54, 6 5 जा 35, 6 1 जा 6 7 8 9 9540। तो पहले कितने पैसे थे? अभी कितना है? 9540। तो पहले कितने थे? इतने। और अभी कितना है? 9540। माइनस कर सकते हैं क्या सर? 0।
440 एंड में आ रहा है या 4140 आ रहा है एक? हाँ सर 4140, यस। माइनस करके देख लो अपना आंसर क्या आ रहा है 4140। क्या गेम समझ में आया अपन को? अब इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इसने मुझे सिर्फ थर्ड मंथ का पूछा था। अगर आप फोर्थ मंथ की पूछते तो फोर्थ मंथ की भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे? सेम कंसेप्ट बट डिडक्शन होगा, डिडक्शन होगा अलग अलग। आ रही बात समझ में? कुछ बात आई समझ में तुम लोगों को? आंसर क्या होगा 4140। तो अगेन अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइस सो दैट आई कैन चैलेंज यू गाइस कि तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। प्रूव इट टू मी। अभी एग्जैक्टली 8 बज रहे हैं रात के। कैन यू गाइस प्लीज टेल मी इन दी comment section that what is the angle made by R and minute end at exactly 8 o'clock? बता सकते हो? चलो एक तो तुम बताओगे 8 बजे कितना होता है, एक तुम मुझे बताओगे 8:40 पे कितना होता है, और एक तुम मुझे बताओगे 8:32 पे कितना होता है। ठीक है, ये तुम क्या करोगे मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। अगर तुमने क्लॉक्स कभी पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो बस सोचो, पढ़ने की जरूरत है तुम लोगों को। ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बाकी तुम्हारी इच्छा। सर पूरी की पूरी रामायण सेम टू सेम लिखी गई है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी टोटल अर्निंग ऑफ सुशील एट द एंड ऑफ 16 वीक्स? अरे यार सर क्या बेकार क्वेश्चन, वापस आप पूरा सॉल्व कराओगे? सर नहीं करना है पूरा सॉल्व। फर्स्ट वीक का कितना आया था? 1 से स्टार्ट हो रहा था 10800। सेकेंड वीक का कितना आया था? 14400। थर्ड वीक का कितना आया? 9540। अभी कहां से आया सर ये? अभी तो निकाला था ना सर। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ फोर्थ वीक का निकालना है। ठीक है सर, अब इतना आ ही गए तो कर ही लेते हैं सर। XYZ 25 रुपए, ABC 20 रुपए। इनके वर्किंग आवर्स क्या है? बहुत ही बेकार वर्किंग आवर्स है सर इनके, बहुत ही बेकार है सर। सर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0 है। एंड सिमिलरली देयर। यहाँ पे बात करेंगे पेनल्टी की कि पेनल्टी कितने कितने की लगेगी, और फिर बाद में पता लगाएंगे पैसे कितने कमा रहे हैं। ठीक है सर, इसके वर्किंग आवर्स कम है तो यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो उसको अपन 40 से मल्टीप्लाई करा देंगे। पॉइंट आ रहा समझ में? लेकिन सर इसके लिए रेस्टिंग आवर्स कितने हैं? 9 आवर्स। तो पैसे कितने कटेंगे? 45 रुपीज़ कट जाएंगे सर। 9 5 से कितना होता है? 45 होता है। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे पेनल्टी लगेगी नहीं क्योंकि काम ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे नील, ये 0 है ना, 0 लिख देता उसको। ठीक है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे सर? 50 से कराएंगे। क्यों सर? क्योंकि वर्किंग आवर्स क्या है? ज़्यादा रेस्टिंग आवर्स है। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 20 से ही, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर भी लिख दिया मैंने। सर यहाँ पे 9 4 से कितना होता है? 360 में से 45 चलेगा 315, और यहाँ पे तो 450। तो सर इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 765 आ रहा है। तो इन दोनों का भी कितना आएगा? 765 आएगा। और दोनों का सम कितना होता है? 1400 प्लस 130, ये आ रहा है ना, 1400 प्लस 130, तो 1530। तो क्या आ रहा है सर? 1530 आ रहा है। लेकिन नंबर ऑफ डेज कितने? हर वीक में 6 है। मतलब देखो ना, ये हर एक का है तो इंडिविजुअली अपन लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 के साथ, तो कितना होगा? 3, तो 6 से 18, 31, 9180। क्या आ रहा है? 9180 आ रहा है। अब इन सब का सम कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या करें सर? सम करें। अब देखो लास्ट में 0, फिर 2, 12 आएगा। सर देखो यूनिट सेकंड 10th डिजिट देख लो सर, 20 एक ही में आ रहा है, 20 एक ही में आ रहा है, 43920। ये होगा क्या? एक बार चेक कर लेते फिर भी। सर 8 और 4 12, नहीं तो 18 कर देते हैं। 18 और 19, 9 और 9 18, 18 और 5 23। यस सर, यू आर करेक्ट। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे सामने? फाइनली आ चुका है। यही था बस आज का सेट। अब तो बस मैं भी थक चुका हूँ दोस्तों, आज पूरे दिन भर में काम करके। अपन आराम से रेस्ट करेंगे, कल की तैयारी करेंगे, और वापस सुबह शूट करेंगे नया सेट आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको एक अलग अलग की क्लैरिटी मिली होगी।
आई नो सेट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि अराउंड 50% जनता से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा गेम समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेम के रूल्स क्या हैं। ठीक है, अगला सेट शायद अपन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का उठा सकते हैं, बाकी पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाकी अपना स्कोर, अपना फीडबैक या अपना जो भी रिलेटेड कुछ भी ओपिनियंस है, प्लीज शेयर इट इन दी कमेंट सेक्शन। बाय बाय।